हेलो एवरीवन। जो हमने टॉपिक स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था, उसे थोड़ा सा क्विक रिव्यू देखते उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट सेकंड। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, स्टैटिस्टिक्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई में। इसका वेटेज ज़्यादा है आपका 8 to 9 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर टॉपिक्स हैं डेट इज मीन, मॉड, मीडियन। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक्स है, मीन, मॉड, मीडियन। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मीन। मीन फाइंड करने के आपका 3 मेथड है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। पार्ट 1 के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड सीख लिया। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो 3 टॉपिक्स हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मीन। ठीक है, मीन फाइंड करते हैं उसका 3 मेथड है। कितने मेथड? 3 मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है आपके पास डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया। ठीक है, सेकंड मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। आज की वीडियो के अंदर एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आपने इसके अंदर आपको टेबल्स दे रखी होगी। टेबल आपको हॉरिजॉन्टल वे में दे रखी होगी। ठीक है, आपको सिंपली क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड द मीन। फाइंड द मीन। ठीक है, कभी कभी आपको नेम नहीं देते, सीधा पूछ लेते क्वेश्चन फाइंड द मीन। आपके पास 3 मेथड है, एक बार आप सीख लीजिएगा, जो आपको इजी लगे उससे आप अपना मीन निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास डायरेक्ट मेथड का? एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, जब भी आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, तो फॉर्मूला आपका रहेगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली एक बार आपको माइंड में फिट कर लीजिएगा, जो मैं चीज़ें कुछ बताता हूँ। ठीक है, जब भी आपको मीन फाइंड करने को आए, अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ टेबल्स बनेगी, नंबर ऑफ टेबल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ टेबल्स। ठीक है, क्वेश्चन आप जब डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी आपकी? 4 बनेगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एज्यूम मीन मेथड का इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें नंबर ऑफ टेबल्स 4, इसमें नंबर ऑफ टेबल्स 5। अगला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, इंटू एच। पहले इसमें नंबर ऑफ टेबल्स 4 5, इसमें नंबर ऑफ टेबल 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होना चाहिए। नंबर ऑफ टेबल्स आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितनी बनेगी। जिससे आपको ये चीज़ पता होगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी और इजीली आप इन 3 मेथड में कोई भी एक मेथड अप्लाई करके अपना मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आपको मैं लास्ट वीडियो के अंदर बताया था जो एक्स बार है, एक्स बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? मीन। एक्स बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? मीन। एक्स बार रिप्रेजेंट है मीन। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर एक्स बार जहाँ पर भी लिखा है एक्स बार, उसका मतलब क्या? मीन। ठीक है, एक्स बार का मतलब मीन, एक्स बार का मतलब मीन, एक्स बार का मतलब मीन। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। सम, सम मतलब प्लस करना। ठीक है, जितने भी आपकी फ्रीक्वेंसी एक्स एफ आई एक्स आई होगी उन सबको प्लस करना है। ठीक है, सिग्मा एफ आई जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उस सबको प्लस करना है। ठीक है, सिग्मा मतलब क्या होता है? सम। सम मतलब सबको जोड़ना है। ठीक है, एफ आई क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी। एफ आई क्या होगी आपकी? फ्रीक्वेंसी। एफ आई आपके होगा फ्रीक्वेंसी। एफ आई आपका क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिंपल वे में आप कैसे पहचानेंगे? आपके पास क्वेश्चन के अंदर
टेबल बनी होगी, हॉरिजॉन्टल वे में भी हो सकती है और वर्टिकल वे में हो सकती है। ठीक है, अगर टेबल आपकी ऐसे बनी हुई है तो ये क्या कहलाता है आपको हॉरिजॉन्टल में, और आपकी टेबल ऐसे बनी है तो ये क्या कहलाता आपका वर्टिकल वे। ठीक है, उसके अंदर आपको क्लास दे रखा होगा और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप कैसे पहचानेंगे, तो वहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, जब भी आप नंबर की बात करें तो आप समझ जाना क्या दे रखा है वो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एक्सआई, एक्सआई आपका क्या होता है, एक्सआई आपका कहलाता है क्लास मार्क। क्या कहलाता है, क्लास मार्क। ऐसा क्या कहलाता है आपका क्लास मार्क। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये सब चीजें समझाई थी, लेकिन हमें बार बार ये चीजें को सीखना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी आपको पता चाहिए, क्लास मार्क पता चाहिए, क्योंकि देखिएगा अगले के अंदर भी आपके पास एक्सआई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर भी आपको क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर भी क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ क्लास मार्क का फॉर्मूला। एक्सआई आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है एक्सआई इज इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू। ठीक है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू। ठीक है, अब ये भी बोल सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय टू। ठीक है, क्लास इंटरवल आपका दे रखा होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, जो पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा वो आपका लोअर लिमिट हो गया, जो आपका राइट हैंड साइड पे लिखा होगा वो आपका क्या होगा, अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़िएगा, 2 से डिवाइड कर दिएगा। जैसे मान लो क्लास इंटरवल आपका 10 से 20। ठीक है, तो आपको करना है 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 30, 30 को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड इन द सेंस आपको उसका हाफ करना है, तो 30 का हाफ कितना हो गया आपका 15। उससे आपका क्या निकलता है क्लास मार्क। ठीक है, एक्सआई पर रिप्रेजेंट होता है क्लास मार्क। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, इसमें नंबर ऑफ फेवर्स कितनी बनेंगी 4। आगे बढ़ते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो से जो हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड उसको हमने फिर से रिकैप कर लिया। ठीक है, जिससे हमें आसानी हो आगे पढ़ने में। ठीक है, एक्स बार आपका क्या कहलाता क्लास, ठीक है मीन। ठीक है, एक्स बार आपका कहलाता मीन। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का नाम, इस मेथड का नाम क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, इसके अंदर हमें पहले से ही एज्यूम करना पड़ेगा कि क्लास मार्क में से कौन सा आपका एज्यूम मीन है। ठीक है, आपको क्लास मार्क में से आपको पहले से ही एज्यूम कर लेना है। ठीक है, ए आपका क्या है, आपका ए एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। ए आपका यहाँ पर क्या है, एज्यूम मीन। ठीक है, सिग्मा जो हो गया आपका सम, सिग्मा जो होगा सम। एफ आई आपको बना रखा है, एफ आई जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके अंदर नया टर्म आया दैट इज डी आई। डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। देखिएगा, इसीलिए आपको एक्स आई बार बार समझाया जा रहा था। ठीक है, एक्स आई मतलब क्लास मार्क, एक्स आई मतलब क्लास मार्क। कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, एक्स आई माइनस ए क्या है आपका एज्यूमिंग। जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर फिर से हम देखेंगे कि एक्स आई अपा कहाँ है, ए कौन सा, डी आई कैसे आपको फाइंड करेंगे। अभी के लिए आप फॉर्मूला क्या आपके लीजिएगा, एज्यूम नी पैटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मीन, ए आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एज्यूम मीन। से डी आई के उन वैसे निकालेंगे आप एक्स आई माइनस है। ठीक है, आपका एक्स आई क्या हो गया क्लास मार्क, क्लास मार्क से आप एज्यूम मीन को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू किसकी निकल जाएगी, डी आई की वैल्यू निकल के आएगी। अब लिखिएगा आगे, एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाद में हमें सारे टेबल्स बना के आपको इसमें समझाएंगे कि क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका एक क्वेश्चन होगा मीन का, उसमें आप तीनों मेथड से निकाल सकते हैं उसका मीन। आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप इस मेथड से निकालिए, इस मेथड से निकालिए, इस मेथड से निकालिए। ठीक है, इससे मीन ही निकलेगा और मीन सबका क्या होगा, सेम ही होगा। इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टेबल्स आपको रिमेंबर रखना है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे दूसरे मेथड से करेंगे, नंबर ऑफ टेबल आपके माइंड में पहले से फिट होना चाहिए। ये आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट टॉपिक है मीट निकालना है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था क्लास साइज के बारे में, किसके बारे में, क्लास साइज के बारे में। ठीक है, ए बस मीन। ठीक है, ए पे क्या लगा, एज्यूम मीन। ए क्या लगा आपका, एज्यूम मीन। ठीक है, सिग्मा मतलब सबको पता है, सिग्मा मतलब सम। एफ आई क्या हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यू आई। इसके अंदर न्यूटन ऐड हुआ, दैट इज यू आई। इसमें आपका डी आई ऐड हुआ था, इसमें क्या यूज हुआ न्यूटन, यू आई। यू आई कैसे निकालेंगे आप, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आप बताइएगा, एक्स आई अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी भी तो लिख सकते हैं। ये सुन लो, एक्स आई माइनस ए का क्या आपका डी आई, एक्स आई माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी आई। आप एक्स आई माइनस ए अपॉन एच बोलो या बोलो आप डी आई अपॉन एच।
तो वहाँ पे कहलाएगा UI कहलाएगा। क्या कहलाएगा? UI। ठीक है। एच आपका कहलाता है क्लास साइज। ऐसे कहलाता है आपका क्लास साइज। ठीक है। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा, आपसे पूछा होगा कि क्लास साइज बताइए। क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस क्लास साइज कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका क्या होगा? क्लास साइज। ठीक है। एक बार कोई क्लास इंटरवल लेता हूँ, मैंने मान लो ले लिया 10 से 20 का। ठीक है। 10 से 20 तक क्या होकर आता है आपका? क्लास इंटरवल। ठीक है। इसके अंदर हमें क्लास साइज निकालना है, क्लास साइज निकालना है और क्लास मार्क निकालना है। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लास साइज निकालना है 10 से 20 तक, क्लास साइज निकालना है और क्लास मार्क निकालना है। ठीक है। क्लास मार्क देखिए कितना सिंपल वे है। क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क ऐसे बिलोंग करते हैं एक्स आई से। ठीक है। ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। इन दोनों को प्लस कर लो। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कह सकते हैं? 10 प्लस 20 30। ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया 10 प्लस 20। ठीक है। ये कितना? और डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया आपका? 30 डिवाइड बाय 2। इसका हाफ होगा कितना? 50। ठीक है। आपका क्लास आई, ये आपका हो गया एक्स आई की वैल्यू। किसकी हो गई? एक्स आई की वैल्यू। एच की वैल्यू निकाल ली। एच क्या होता है आपका? क्लास साइज। कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 20 माइनस 10 दैट इज 10। ठीक है। जो ऊपर क्लास साइज है उसमें हम नहीं बोल सकते कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको बताइए, आप 10 में से 20 माइनस करें तो कितना आएगा? माइनस का 10। ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम इसके अंदर तो कह सकते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लेकिन क्लास साइज के नाम ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है। तो आपको ये रिमेंबर रखना है, क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं एज्यूम मीन मेथड का, फिर हम सीखते हैं। अच्छी ओके क्लास। अब हमने क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मीन। क्या फाइंड करना है? हमें मीन फाइंड करना है। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है? मीन। ठीक है। उससे पहले एक बार रखिएगा। ठीक है। मैं एक चीज से पहले बताता हूँ, जब भी आपको मीन फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सबसे पहले आपको सोचना है कि मुझे कौन से मेथड से सॉल्व करना है। सपोज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है। आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसमें नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे सपोज ये क्वेश्चन करना था डायरेक्ट मेथड से। ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार, मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके अंदर नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी। ठीक है। तो आपका डायरेक्ट मेथड में नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी? एज मैनी एज 4। अगर मानो सपोज अगर हम क्वेश्चन करेंगे, वाले क्वेश्चन को हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। किससे करेंगे? एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है आपके पास एस बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका फॉर्मूला हो गया एज्यूम मीन मेथड का। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी? एज मैनी एज 5 बनेगी। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। उसमें नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी? एज मैनी एज 6। ठीक है। एक चीज और इससे पहले सुनिएगा, आपका ये क्वेश्चन मैंने हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉरी ये मैंने क्वेश्चन लिखा है आपका वर्टिकल पे के अंदर। ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये हॉरिजॉन्टल वे के अंदर आ सकता है। जैसे सपोज ये मैंने ऐसे लिखा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है। इसमें क्या लिखा होगा आपका? क्लास इंटरवल। यहाँ लिखा होगा आपका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। 10 से 25 ये कितने होगा? 2। 25 से 40 ये कितने होगा? 3। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया होगा हॉरिजॉन्टल वे में, आपको जो है ना वर्टिकल वे में कर लेना उसे। और आपको 2 टेबल्स पहले से ऑलरेडी दे रखी होंगी, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कौन से मेथड से? एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है। उससे पहले आपको एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी? 5 टेबल्स बनेगी। 2 ऑलरेडी आपके पास दे रखी है, एक क्लास इंटरवल की, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने आपको बोला था कि जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो वो आपके पास क्या दे रखा? एफ आई। क्या दे रखा? एफ आई। एफ आई की टेबल दे रखी है आपके पास, 2 ऑलरेडी टेबल दे रखी है। इसमें आपको बनानी कितनी है? 5 बनानी है, तो 3 हमें और बनाना पड़ेगी। ठीक है। उससे उसके बाद में जस्ट इसके बाद हमें बनाना पड़ेगी क्लास मार्क की टेबल। किसकी? क्लास मार्क। नंबर ऑफ टेबल्स हमारी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है। अब आपको सबको पता है क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है। इसे हम कंप्लीट करते हैं पहले। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया।
ये सारे आपके क्लास इंटरवल, ये लोअर लिमिट प्लस ये आपकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए। उससे पहले एक ट्रिक सुनिएगा, जब भी आपका क्वेश्चन मीन का आए, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्लास साइज निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज, क्लास साइज। आई थिंक सो आपको पता होगा, अभी मैंने जस्ट बताया क्लास साइज का था आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या था? अपर लिमिट कितनी होगी? 25, लोअर लिमिट कितनी होगी? 10। ठीक है, 25 माइनस 10 कितना हो गया आपका? 50। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 15। एच की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 50। ठीक है, क्लास साइज आपके पास कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, जब भी आप क्लास साइज निकालेंगे तो इसमें देखा कितनी आसानी पड़ेगी हम जब क्लास मार्क निकालेंगे। आप क्लास साइज आप ये याद रखना कितना आया हमारा? 15 निकल गया। अब हम निकालना है क्लास मार्क। क्या निकालना है? क्लास मार्क। क्लास मार्क आपका कैसे निकलेगा? एक्सआई का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, या ये बोल सकते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 10 प्लस 25 कितना हो गया? 35। 35 डिवाइड बाय ना 5। ठीक है, 35 का आधा कितना हो गया? 17.5। ठीक है, ये आपने पास कितना आ गया? 17.5। उसके बाद देखिए ट्रिक, ट्रिक क्या करना है हमें? हमें देना क्लास साइज। क्लास साइज हमारा कितना आया? 15 निकल के आया। अब जितना आपका क्लास मार्क निकल के आया, आप 15 15 आपके पास प्लस करते रहिए। ठीक है, हर रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल का आपको क्या निकल जाएगा? क्लास मार्क। देखिएगा, ये कितना है? 15.5। क्लास साइज कितना है? 15। इसके अंदर 15 प्लस कर दीजिए, और ये प्लस ये कितना आ गया? 32। 32.5। अब चेक कर लीजिएगा यहाँ से, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो गया? 25 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। ये कितना आ गया आपके पास? 5 6 65.2। 2 1 2 2 3 6 2 2 4 आ गया। देखिएगा 10.5 32.5। ठीक है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपके पास, जब भी आप क्लास मान निकाले, आप पहले फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद कितना क्लास इसके अंदर ऐड कर दीजिए। जो ऊपर क्लास में देखा था कितना ऐड कर दीजिए? 15 15। इसमें 15 ऐड करिए, 154 ऐड करें कितना आगा? 7 4 पॉइंट अपना, इसमें 15 ऐड करिए 12 और 6 62.5। इसमें कितने 15 ऐड करिए? 7 7 77.5। इसमें 15 ऐड करिए 12 92.5। ये आपका क्या निकल के आ गया? क्लास मार्क। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स कितनी हो गई? 3। कितनी टेबल्स बची है हमारे पास? 2 और बची हैं। आगे लिखिएगा 2 कैसी टेबल्स सुनिए। नंबर ऑफ टेबल्स कितनी कंप्लीट हो गई? 3 नंबर्स ऑफ टेबल्स कंप्लीट हो गए। कितनी टेबल्स बची? बची 2 टेबल्स। क्लास डायरेक्ट मेथड के अंदर भी सेम बनाता थी तक। ठीक है, अगर आप मान लो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर दे, आप क्या करते? सिंपली fi इंटू xi, उससे आप क्या करते? सॉल्व करते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन आप क्वेश्चन करना है एज्यूम मीन मेथड से। किससे कर रहा है? एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, इसके अंदर हमें फॉर्मूले के अंदर di ऐड हुआ था, तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर di की। और क्या निकालना पड़ेगी? di की वैल्यू। di की फॉर्मूला क्या होता है? xi माइनस ए, xi माइनस ए। ये आपके हुई चौथी टेबल। अब देखिए ना, उससे पहले तो बता रहा है, अब नंबर ऑफ 3 टेबल्स तो सेम रहेंगे। जैसे डायरेक्ट मेथड के अंदर आपने नंबर ऑफ टेबल्स स्टार्टिंग में 3 दो, यहाँ तक सेम रहेंगे। यहाँ तक उम, आपकी से क्या रहेंगे? टेबल्स सेम रहेंगे। डायरेक्ट मेथड से करें या एज्यूम मीन मेथड से करें। अब आपको निकालना है डी की वैल्यू। उसके बाद यहाँ ये कौन सा ये कितने हैं आपके पास? 3 2 एम 2 3 4 5 6। सुनिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, आपको क्लास साइज में से किसमें से? क्लास में से कोई सा आपका मीन है। अब आपको मानना कैसे है? ठीक है, अब आपको उसको सेलेक्ट कैसे करना है? अब देखिए सिलेक्शन में सुनिएगा, यहाँ पर देखिए सपोज कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 6 6 नंबर है। 6 क्या है आपका? इवन नंबर है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7 नंबर हो गए। मान ली मैंने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 6 से यहाँ 7। मान लीजिए यहाँ पर एक क्लास इंटरवल और होता तो आपके पास एक क्लास साइज एक क्लास इंटरवल अगर 6 थे, एक और होता 7 हो जाते, तो यहाँ पे भी क्लास मार्क 7 हो जाते। अगर 7 की पेंडिशन है तो क्या करना है आपको? ऊपर गिनना कितने? 1 2 3, नीचे 1 2 3, ऊपर 3 नीचे 3, बीच की वैल्यू को आपको क्या मान लेना? ए। क्या मान लेना? ए क्या आपका? एज्यूम मी। ठीक है, अगर जब ऑड नंबर फाइंड करना बड़ा इजी। ऑड नंबर के बीच के अंदर 5 नंबर्स है। 5 के अंदर की बीच का नंबर कौन सा हो गया? 1 2 को छोड़ दो, 3 आपका क्या हो गया? मिडिल नंबर। 4 5 आपके क्या होगा? लास्ट के होगा। ये स्टार्टिंग है, बीच का क्या हो गया? ठीक है, अगर ऑड नंबर है उसके अंदर से ऑड नंबर्स में से मिडिल नंबर बताना आसान है। अभी ये आपका 6 है। ठीक है, 6 के अंदर से मिडिल वैल्यू कैसे आपको लेगी? ठीक है, अब देखिएगा, आप ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन को ईजी करना है। ठीक है, आसानी से सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको
फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वैल्यू को हमने क्या करनी है, ये मीन है, ये हमने क्या मीन है। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, ए के वैल्यू हमने कितनी मान ली, लेट ए 47.5, ए कितना 47.5, हमें कहते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है 47.5। हम इसे भी ले सकते थे, इसे भी ले लिया, इसे भी ले थे तो भी सीखा, इसे लिया तो भी सीखा, ठीक है। इससे और आसान पड़ेगा, इससे आसान पड़ेगा, हमने ये मान लिया। अब फॉर्मूला क्या है, दिए कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब देखिएगा एक्स आई ये हो गई, ये आपका ये हो गया, एक्स आई में से ए को माइनस तो आपका क्या निकल के आ जाएगा डी। चल एक्स आई यहाँ पर कितना हो गया 70.5 माइनस ए कितना है आपके पास 47.5। अब आपको पता है बड़े में से छोटा माइनस होता है तो माइनस अभी ये 47.5 माइनस से पड़ा गया 17.5, जीरो कितना आया आपका 30.0, 30.0 का मतलब कितना 30। अब सुनिए ना, ये प्लस है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ज़्यादा रहेगा जो नंबर बड़ा हो, यहाँ पर बड़ा जाता 47.5, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब इसके साथ भी ऐसे करना, एक्स आई माइनस है, एक्स आई ये हो गया, ए आपका ये हो गया, इसमें से इसे माइनस करना है। लेकिन हम फिर से पहुंचते हैं क्लास साइज पे, किस पे पहुंचते हैं, क्लास साइज। क्लास साइज का होता है एच, कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट कितना था 25 माइनस 10 कितना है 15। अगर एक बार आपने निकाल लिया, फिर डी आई की वो निकाली, जैसे कि हमने एक्स आई की वो निकाली थी एक बार, उसका के बाद हमने 15 प्लस 15 15 15 15 हमने सबके बाद प्लस कर दी, तो आपका क्या निकल गया क्लास मान भी निकल गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी करेंगे, एम डी आई की वन फाइव एम डी आई की वन फाइंड करो, उसका जो आपका क्लास साइज है, क्लास साइज कैसे निकाल रहे हैं यहाँ से, सबके बाद देखो 15 15 आ गया, इसका ही 15, 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 इसका भी 50, ठीक है। अब आपको क्या करना 15 15 प्लस कर जाना। अगर आप ऐसा ना करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स आई ये हो गया, ए ही हो गया, इसमें से इसे माइनस करो तो आपके पास क्या निकल के जाएगा डी आई निकल जा रहा है। आसान क्या रहता है, क्लास मार्क ऐड करते रहो, क्लास साइज ऐड करते हो, सॉरी क्या क्या ऐड करते रहो, क्लास साइज ऐड करोगे तो आपको आसान पड़े। माइनस 30 कितना है, माइनस 30, क्लास साइज क्यों कितनी है 15, क्लास साइज आपका कितना है 50, देखिए लो माइनस 30, इसमें कितने प्लस करना है 15, ठीक है। माइनस 30 के अंदर हमें प्लस 15 करना है, प्लस माइनस माइनस 30 में 15 है कितने 50 में साइन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का बड़ा है। इसमें हमें कितने ऐड करना 15, माइनस 15 का प्लस 15 करे, प्लस माइनस माइनस 15 15 का जीरो, ठीक है। तो आपका क्या होगा जीरो, जीरो क्या होता है आपका न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। उसके बाद आपको देखना क्या करना है, यहाँ तक कर लिया, उसके बाद चीज़ें और आसान हो जाती हैं। एक बार आपने ये कर दिया, अब आपको क्या करना है, उसके बाद ये नंबर को रिपीट करना है, लेकिन इन का साइन नेगेटिव है तो उसका क्या करना है पॉजिटिव बनना है, ठीक है। अब देखिएगा, खुद ही देखिएगा, यहाँ पर एक्स आई है, एक्स आई की वैल्यू बड़ी हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई छोटी हो गई, 62.5 बड़ा होता है एज कम्पेयर टू 42.5, ये सुन लो। अब आपको 62.5 में से 47.5 माइनस करना है। अब आप माइनस नहीं करेंगे, उसका तो क्या करना है, जीरो आ गया, इन नंबर को रिपीट करना, साइन इनका रिवर्स कर देगा, ये माइनस का 15 है, प्लस का 15 आ जाएगा, ये माइनस का 30 है, प्लस का 30 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कितना कितना ऐड करना 15 15, तो इसमें 15 ऐड करे 30 आ गया, इसमें 15 ऐड करेगा तो कितना आना 45। आपके पास कितनी टेबल्स कंप्लीट हो गई, 1 2 2 तो दे रखी थी, एक्स आई की हमने निकाल ली, डी आई हमने निकाल ली, उसका तुम्हें क्या करना एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से कर देना, फॉर्म लेके हम लिखिएगा, ठीक है। ए हमें पता चलता है इतना है हमारा, ठीक है। एफ आई कैसे निकालोगे, ठीक है, सिग्मा एफ आई कैसे निकालोगे, इन सबको ऐड कर देना। अब हमें क्या चाहिए एफ आई इंटू डी आई, एफ आई ये हो गया, डी आई ये हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4, 4 टेबल कंप्लीट, लास्ट टेबल हमें डाई क्यों बनानी है, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कैसे, एफ आई ये है आपका, डी आई आपका ये है, एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से करना, ठीक है। इजी का कितना इजी पड़ेगा आपके पास, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एक जीरो तो एक जीरो लगा तो माइनस का, 3 15 3 जा 45 माइनस के 45, 7 0 सा 0, 6 15 जा 5 6 जा 33, 6 बटा 6 9 15 6 जा 90, 3 6 जा 18 और 0 180, इसमें से करेंगे 5 6 जा 30, 3 कैरी 27, ये आपके पास आ गया 270, ठीक है। ये आपके पास देखिएगा 5 टेबल कंप्लीट हो गए, ये क्लास कितना हुआ एफ आई एक्स आई डी आई एफ आई डी आई। अब आपको ये करना नीचे टोटल, क्या करना है टोटल, टोटल में कह रहा है आपको सिग्मा एफ आई, फॉर्म लेके रहो सिग्मा एफ आई था, सिग्मा एफ आई मतलब सारे एफ आई को प्लस कर लीजिएगा, सिग्मा एफ आई डी आई था फॉर्मूले के अंदर, सिग्मा एफ आई डी आई, इसके अंदर क्या करना सबको प्लस करना है। अब देखिए कैसे प्लस कर दे, और 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 7 30, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, ठीक है। सारे एफ आई को हमने प्लस कर दिया, क्या कहलाएगा आपका सिग्मा एफ आई। अब आइए सिग्मा एफ आई डी आई,
पहले आप प्लस वालों का एक तरफ ऐड कर लीजिए, माइनस वालों का एक तरफ ऐड कर लीजिए, ठीक है। इन दो माइनस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, ठीक है। इन्हें प्लस करेंगे तो 5 और इसे प्लस करेंगे तो 105। इन दोनों में प्लस करा 105 आया, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का। इन्हें प्लस कर दे 0 प्लस 0 तो आपका क्या 0, 8 8 16, 17 17 प्लस 7 24 24 7 4, 80 लगा 2, 534। ठीक है, हमने इसे ऐड माइनस का 150 इनको ऐड करा तो आया 540। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होते हैं आपके माइनस, ठीक है। तो ये 540 माइनस 105, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास बता, 5 3 4, ठीक है। कितना 435, ठीक है। इसे सॉल्व का हाथ बता गया 435, 435। देखिएगा फिर से, देखिएगा कैसे करना है हमने, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस सा, जो भी माइनस के नंबर देंगे उन्हें एक बार ऐड कर लीजिएगा, जितने प्लस के नंबर देंगे उससे एक बार उसे ऐड कर दीजिएगा। इन्हें ऐड करने के बाद -105, इन सबको ऐड करने पर इतना आया 540, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 540 में से 105 गया, कितने बचे 435। ये कितना आ गया आपका 435, वही प्लस है, प्लस की क्या प्लस का बड़ा है। अब आपने निकाल लिया सिग्मा एफ आई, दिया कितना आ गया 435, सिग्मा एफ आई कितना आ गया आपका 30। अब आपको फॉर्मूला लगाना है ना, आंसर बना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ, कैलकुलेशन की तरफ। उससे पहले जो ए था, ए हमने कितना माना था 47.5, 47.5। सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 30, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास कितना आया 435, 435, ओके। एज्यूम मीन मेथड, कौन से मेथड से करते हैं हम, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यूज पुट करिए अपना आंसर पाइएगा, ओके, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी 47.5, 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई के कितना निकल के आया था बस 435, 435 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना निकल के बाद आ रहा है हमारे पास 30, ओके। अब ये एक चीज और समझिएगा, जब भी इस कैलकुलेशन आ जाए तो आप एलसीएम लेने मत बैठिएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और आपका आंसर भी एक्यूरेट नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इसकी वाली फ्रैक्शन को क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, उसके अंदर भी डेसिमल में आंसर आ रहा, दोनों डेसिमल को कर देना प्लस कर देना, ओके। अब इसे में डिवाइड कर दे, 435 डिवाइड बाय 30, 30 बन जा 30 माइनस करिएगा, ये कितने बचे 3 1 5 आपका कैरी हो गया, 34 जा 120, 34 जा 120 से माइनस करिए कितना है 5 1 पॉइंट आई व्यू भाई, ठीक है। 35 जा 150, ओके। तो 47.5 प्लस इसे डिवाइड करने में कितना है आपके पास 14.5। अब इन दोनों को ऐड करिए, ऐड कैसे करेंगे 47.5 डेसिमल से डेसिमल को मिलाने, ऐड कर दीजिए 5 5 5 प्लस 5 10 कैरी 1, ये कितना हो गया आपका 11 12 हासिल लगाइए कैरी 1 और 5 6, दैट इज 62.0, 62.0 का मतलब कितना 62, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 62, ओके क्लास, ओके क्लास। हमने क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिया है, उसके पीछे की वजह है कि इसका हम मीन निकालेंगे कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। अभी हमने मीन निकाला था एज्यूम मीन मेथड से, कितना आया था 62, ठीक है। अभी आप अपने दिमाग में फिर कर लीजिएगा, जो हमने मीन निकाला कितना आया था 62, ठीक है। अब हम इस सिमिलर क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगे 6 बनेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला लिख दे, ठीक है। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको भी याद कर लीजिएगा, ओके। अब सुनिएगा, इसके अंदर नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी आपकी 6 बनेंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग की 5 है वो क्या रहेंगी सेम रहेंगी, जैसे कि आपने इस एज्यूम मीन मेथड में बनाई थी, तो सारी 5 टेबल आपकी क्या रहेंगी सेम रहेंगी, ठीक है। इससे एक टेबल ऐड होगी दैट इज यू आई की, इसमें टेबल ऐड होगी यू आई की, ठीक है। ये आपका क्लास बड़ा, ये आपका फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, उससे हम क्या बनाने क्लास मार्क, ओके। मेरे साथ साथ आप लोग अब बनाइएगा टेबल स्टार्टिंग की मार्क, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक्स आई, कैसे निकालेंगे एक्स आई, ओके। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया आपके पास, और 35 35 70
0.5। ओके, सिमिलरली निकालना है आपको, जैसे कि अभी हमने एज्यूम हमने सारे क्लास मार्क ले लिए, कैसे लेके, जैसे भी हमने पहले करे था वैसे ही करना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जब आपका ये निकल जाए, क्लास साइज कितना हो गया सर 15, किसमें क्या इतना ऐड कर दो रही 15 ऐड कर दो रही। उस टाइम हमें किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, डी आई, किससे निकाली थी, डी आई। इसमें भी हमको निकालेगा डी आई। डी आई कैसे निकालेंगे हम, एक्स आई माइनस ए हमने किसे बोला था, इसको बोला था ए। ओके, हमने स्टार्ट पहला ऑप्शन तीसरे को बोल दिया ए। उसके बाद कैसे निकालेंगे आप, ओके, डी आई हम कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 30 हुई माइनस का। ठीक है, उसका क्लास साइज कितना 15, 15 15 प्लस ऐड करेंगे तो 15, तो 0। इसमें से ये है कितना बता कितना है, इसका क्या करेंगे 1 2 3 4। ओके, अब हम एज्यूम मीन मेथड के नाम में कह रहा था, एफ आई की मेथड है किससे करती हुई डी आई से, लेकिन इसके अंदर डी आई तो है नहीं, क्या ऐड हुआ, यू आई। तो हमें टेबल बनाना पड़ेगी यू आई की, किसकी, यू आई की। यू आई की टेबल कैसे बनेगी, एक्सएल माइनस ए डिवाइड बाय एच, या फिर टेबल किसकी होगा, यू आई की। ओके, फिर सुनिए, यू आई का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच आपका क्या होता है, क्लास साइज। एच क्या होता है आपका, क्लास साइज। एच आपका होता है क्लास साइज। कैसे में डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर कितनी है 10 माइनस लोअर कितनी है 10, कितना आ गया आपका 15। अब देखिएगा, एक्स आई माइनस ए कितना है आपका, एक्स आई माइनस ए आपका डी कहलाता। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी होगी 30, एच कितना हो गया आपका पास 50। ठीक है, तो -30। ठीक है, यू आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स आई माइनस से आपका डी कहलाता, ये कितना हो गया -30 अपॉन एच। एच कितना हो गया आपका 15, 15 मतलब 15 52 या 30, कितना आ गया -2। यू आई की वैल्यू कितनी आ रही, -2। ओके, अब सिमिलरली इसमें ये एस आई माइनस से एक्स आई माइनस मतलब डी 15 हो गया। एच कितना आपके पास 15, 15 डिवाइड बाई 15 -1। ठीक है, इसको 0 से डिवाइड करेंगे कितना आधा, एस आई माइनस से कितना 0 0, किसी नंबर से डिवाइड करेंगे कितना 0। उसका देखिए कितना आसान पड़ गया, जैसे ही हमने इसके अंदर करा था वैसे ही इसमें कर लेने। इसके बाद 0 होने के बाद क्या करना है, साइन को उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, साइन को रिवर्स कर देना। नंबर कितना 1 2, डिफरेंस कितने का आ रहा, 1 का आ रहा। 45 को 3 से डिवाइड करके कितना 3, 1 2 3। अब देखिए टेबल्स की बन रही 1 2 3 4 5। 30 टेबल कैसे बनाएंगे, एफ आई की मल्टीप्लाई से कर देंगे यू आई से, एफ आई की मल्टीप्लाई से करेंगे यू आई, यू आई। ओके, एफ आई ये हो गया, यू आई ये हो गया। 2 पूजा -4, 2 पूजा -4, 2 3 बन जा -3, 7 0 सा 0, 6 बन जा 6, 6 पूजा 12, 6 3 जा 18। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, ठीक है, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, जैसे कि डायरेक्ट मेथड था, उसके अंदर टेबल तो आपकी 4 होनी थी। डायरेक्ट मेथड में टेबल कितनी होनी थी आपकी 4, उसकी जो कैलकुलेशन थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। ठीक है, आपका दूसरा मेथड था एज्यूम मीन मेथड, उसमें टेबल 5 भी थी। ठीक है, उसमें ठीक ठाक कैलकुलेशन थी। अब देखिएगा, जब नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ रही है, तो अभी कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान हो रही है। ठीक है, अब देखिएगा, ये अपने आप में निकल के आ गया, छोटी कैलकुलेशन थी 2 पूजा 4, या बचपन से पढ़ के आ रहा है 3 बन गया 3। ये वैसे करिए, अगर सी टेबल देखा हो तो ले दिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर अब कैलकुलेशन से मिस्टेक कम होती है। ठीक है, टेबल ज़्यादा हो जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास 3 मेथड है, मीन पॉजिटिव मेथड से निकालना है, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूमिंग मेथड से, या स्टेप डेरिवेशन मेथड से। अनटिल अनलेस अगर उसका नाम लिख के ना आए, अगर नाम लिख के आए कि फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, या स्टेप डेरिवेशन मेथड, या डायरेक्ट मेथड, अगर नाम लिखा उसी मेथड से करिए। अगर नाम लिखा है तो जो आपको अच्छा बेहतर समझ में आया उस मेथड से आप लोग कर सकते थे। अब देखिएगा, अब क्या करना है आपका सिग्मा, नीचे यहाँ पर क्या करना है, टोटल लिखना है, टोटल ये लिखना है आपको टोटल। ठीक है, इस सबको हमने ऐड करके कितना आया था 30, क्या आया था आपका 30 सिग्मा एफ आई। यहाँ पर क्या था सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा मतलब सम मतलब सारे एफ आई को सम कर लो, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई को सबको प्लस कर दीजिएगा। फिर सुनिए, जो माइनस माइनस है उसको लोग माइनस माइनस के बाद प्लस, साइन क्या करेगा माइनस करेगा, और जो प्लस प्लस वाले उन प्लस प्लस वाले को ऐड कर लिखेगा। माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 4 प्लस 3 7, साइन का माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस था, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लीजिए। ये कितने होगा आपके पास, और 12 प्लस 18 दैट इज 30, 30 प्लस 6 36, इसे प्लस करने को कितना है 36। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 36 में से 7 ले तो 29, साइन क्या करेगा प्लस का, प्लस करिए क्योंकि 36 बड़ा। ठीक है, सिग्मा एफ आई आती है, यू आई दिख गया। ए की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारे पास
50। ओके, अब हम निकालना है मीन। क्या निकालना है हमें? मीन निकालना है। अब हम मीन कौन से मेथड से निकालना है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या था? एक्स वाई इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। आपको सारे मेथड के फॉर्मूले और नंबर ऑफ टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। अगर याद होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको ये चीजें पता है उसके बाद तो बाकी सब इजी है, ठीक है, इजी कर सकते हैं आप लोग। एक कितनी हमने ले ली? 47.5। 47.5 इसी कैलकुलेशन मस्ट है, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकल गया आपके पास? 29। सिग्मा एफ आई कितना आएगा? 30 इंटू एच। एच कितना निकल गया आपका? 15। कैलकुलेशन करिए, 15 मतलब 15 30, ये कितना आ गया? 47.5। एज्यूम मीन मेथड से तब भी कितना आ रहा है? 62। अब हमने मीन निकाला कौन सी मेथड से? ओके, अब आपको क्या करना है? इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना है। डायरेक्ट मेथड करके कितनी नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी आपके? 4 बनेगी, ठीक है। पहली दो दे रखी है आपको, क्लास मार्क की निकालनी है, एफ आई इंटू एक्स आई की निकालनी है। एफ आई को सब प्लस कर देना, सारे किसको करना? एफ आई को प्लस कर 30 आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा, उन सबको प्लस कर देना। उसके बाद देखिएगा आपको कौन सा इजी लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से देखिएगा, जिससे आपको इजी लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही कर लिया। अगली वीडियो के नाम पढ़ेंगे मॉड एंड मीडियन। थैंक यू प्लस।